हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का 22वां रोज़ा जो अशरा इत्क़ुम मिनन नार में से है और इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा के अंदर लैलतुल क़दर की शब भी है, लैलतुल क़दर की रात है, और वो इबादत जो 80 साल के बराबर है वो भी इंसान को मैसर आ सकती है। ये जो आमाल मैं आपको बता रहा हूँ आखिरी अशरा के निहायत मुजर्रब हैं। अगर आखिरी अशरा में आप ये रातों को करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, बाकी दिन को भी कर सकते हैं। अब ये ऐसा ख़ास अमल है कि अगर आप 22वीं शब को, 22वें दिन को किसी भी लम्हे ये अमल करेंगे, आपकी मर्ज़ी की चाहत का जो रिश्ता है, जो मनपसंद निकाह है, मनपसंद शादी है, अल्लाह उसका ज़रिया बना देगा। बहुत से मर्द और ख़वातीन जो है वो परेशान होते हैं और मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि जब मोहब्बत में मुब्तला होते हैं तो फिर उनको ये भूल जाता है कि हम जो है किस तरह जो है अपने आप को निकाह के बंधन में लाएं, निकाह करें। बल्कि बीच में कई लोग जब रुकावट बनते हैं तो फिर ये ख़ुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, घर से भागने की तरफ चले जाते हैं, या फिर कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कदम उठा लेते हैं, अपनी आखरत भी तबाह कर देते हैं, दुनिया को भी तबाह कर देते हैं। पहली बात ज़हन नशीन कर ले कि शादी माँ बाप की मर्ज़ी के साथ और उनकी चाहत के साथ जो होगी उसमें बरकतें होंगी, दुआएं शामिल होंगी। जिस शादी में माँ बाप की दुआएं शामिल ना हो वो अक्सर जो है बाद में लव मैरिज, जितने भी हमारे पास अक्सर मियाँ बीवी आते हैं और वो बाद में लड़ाई झगड़ों का शिकार हो जाते हैं, तलाक़ों पे बात चली जाती है। चूँकि पहले मोहब्बत इतनी शदीद की होती है, निकाह के बाद एक दूसरे की खामियां उजागर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए याद रखें, पहले तो कोशिश करें कि माँ बाप की मोहब्बत और माँ बाप की मंशा और उनकी रज़ा को मलहूज़ रख कर फिर शादी का ये मामले में अल्लाह से मदद मांगें। अगर मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी दिल में किसी की तो ये कोई ऐब नहीं है, इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही दिलों में मोहब्बत डालता है। लेकिन गुनाह और फ़िस्क़ व फ़ुजूर की राह पे चलना, आजकल इस तरह दोस्तियां लगाना, ये हराम है और ये तबाही के दहाने पे ले जाता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो उम्मत को दरस दे रहे हैं कि हलाकत किस में है और निजात किस में है। तो अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने महबूब को बेकरार करना चाहते हैं, या उसके अहले खाना में कोई नहीं मान रहा उसको बेकरार करना चाहते हैं कि वो मान जाएं, और दोनों में से कोई एक रूठ गया है उसको मनवाना चाहते हैं, या मियाँ बीवी में कोई आपस में रंजिश या नाइतफाक़ी और लड़ाई झगड़ा या दूरी हो गई है, या किसी भी रिश्ते में दूरी हो गई है, तो उनको मोहब्बत में मुब्तला करके बेकरार करना चाहते हैं, तो कुरान हकीम सूरह बुरूज और उसकी आयत नंबर 14 आपने वहुवल गफूरुल वदूद, वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह के लफ्ज़ वदूद जो अल्लाह का नाम है ये मोहब्बत को खींचने वाला है। और जब साथ गफूर आ गया तो ये तो अल्लाह की मदद 100% शामिल हो गई। और आप कहें वहुआ, वो अल्लाह गफूर भी है, वदूद भी है, वही दिलों को जोड़ेगा, मोहब्बत डालेगा, लेकिन हमें माफ़ करके। अल्लाह से माफ़ी पहले, गफूर अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर आप गुनाहों से बच के जायज़ काम के लिए ये वजीफ़ा करें। आप इसको 111 बार पढ़ें, 22वीं शब के या दिन की किसी भी लम्हे 111 बार पढ़ के दुरूद शरीफ अव्वल आखिर 3-3 बार पढ़ें, दुआ करें, आपकी मुराद इंशाअल्लाह चंद दिनों में पूरी हो जाएगी। और फिर आप इसे रोज़ भी पढ़ सकते हैं, कभी कभार भी पढ़ सकते हैं, आप इसके आमिल बन जाएंगे। उसके बाद इसकी तासीर आपको ख़ुद नज़र आएगी। मेरी तरफ़ से सबको इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।